सैनी जी, जाटों से इतनी नफरत क्यों करते हो? जाट जाट की बात करते हो या जाट यहाँ से छोड़ दे गया? एक तीर से चार निशाने किए। पहला निशाना, इंडोर मीटिंग करके दुष्यंत को समझाया कि आपका मुद्दा विधानसभा है, केंद्र का मुद्दा आपका है नहीं। आप जो है ना, जाटों की वोट कटुआ काटने के लिए आप बेचारे बनो, कहो कि हमें बीजेपी ने दुदकार दिया ऐन मौके के ऊपर, और सिंपैथी गेन करके जाट वोट काटो, और उसे समझा दिया कि आपको विधानसभा में फिर साथ लेंगे। राजकुमार किसी भी तरफ हाथ बढ़ा दे, आज इतनी ताकत है। फिर बीजेपी में जा सकते हो? नहीं, कभी नहीं जाओगे? क्यों? ऐसा को मैंने कोई उनका चोर। राम राम जी, सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबरू। इस टाइम भाई अपने साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के MP राजकुमार सैनी जी अपने साथ है। इनसे इन्होंने भी घोषणा करी थी भाई कुरुक्षेत्र का इलेक्शन लड़ोगे, तो यहाँ पे स्पीडो में आ रहे हैं, सोनीपत लोकसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या हो गया? आपने घोषणा करी थी कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ने की, अब क्यों मन बदल लिया आपने? वैसे मेरा प्रोग्राम तो विधानसभा के चुनाव में जाने का था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का एक मन है कि हमने लोकसभा भी 10 की 10 लड़नी है। लेकिन अभी हमारी अलायंस की बात चल रही है। हो सका उस अलायंस में एक मजबूरी है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा अपने अलायंस पार्टनर को दे दी, और अगर हम भी अलायंस में जाते हैं तो अब वो फैसला दोबारा तो नहीं बदला जा सकेगा। फिर हमने गुहाना से भी चुनाव लड़ा, बड़ौदा से भी चुनाव लड़ा, और हमारी पार्टी ने जींद भी चुनाव लड़ा। आदमपुर में लड़ा था आपने? तो आदमपुर का तो हमने किसी को लड़वाया था, लेकिन हमने यहाँ व्यक्तिगत तौर पर पूरी शिरकत के साथ ये तीनों विधानसभाओं में चुनाव लड़ा है। तो हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी है और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने लोगों से पूछना चाहा कि क्या आप सभी लोग हमारे अपनी पार्टी अलग चुनाव लड़े या अलायंस में लड़े, और या अलायंस में किसी को लड़वाए, आप क्या फील करते हैं? तो सभी का एक मन था कि जिस प्रकार से बीजेपी ने बैकवर्ड का कार्ड खेला है और बैकवर्ड को चीफ मिनिस्टर बना करके हमारे हितों को साधने के लिए एक तीर से चार निशाने किए। पहला निशाना, इंडोर मीटिंग करके दुष्यंत को समझाया कि आपका मुद्दा विधानसभा है, केंद्र का मुद्दा आपका है नहीं। आप जो है ना, जाटों की वोट कटुआ काटने के लिए आप बेचारे बनो, कहो कि हमें बीजेपी ने दुदकार दिया ऐन मौके के ऊपर, और सिंपैथी गेन करके जाट वोट काटो, और उसे समझा दिया कि आपको विधानसभा में फिर साथ लेंगे। दूसरा निशाना, मनोहर लाल खट्टर को हटा करके इसको नायब सैनी को बनाया। हमें बधाई दी बीजेपी को, चाहे अपने किसी डर से, चाहे अपने किसी रणनीति के तहत हमारे बैकवर्ड समाज के आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया, हम बधाई देते हैं। लेकिन इसके पीछे भी उनकी मंशा है कि किसी तरीके से, जैसे ही राजकुमार सैनी की सोशल मीडिया में एक खबर चली कि राजकुमार सैनी सोनीपत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो बीजेपी को पसीने छूट गए और गहे बगहे रातों रात उन्होंने ये मीटिंग करके दुष्यंत को हटा करके बीच में भेजा, और राजकुमार सैनी को रोकने के लिए उसी के समाज से चीफ मिनिस्टर बना करके बैकवर्ड बोर्ड को साधने का प्रयास किया, और राजकुमार सैनी को नीचा दिखाने के लिए, रोकने के लिए उसने ये बड़ा कार्ड खेला। ये तीन निशाने, जाट वोट बैंक कटे, आपका राजकुमार सैनी रुके, और तीसरा बैकवर्ड वोट बैंक सदे, और चौथा निशाना इसी में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक खबर के जो ये 30 जून तक का समय मांग रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के उसका खुलासे का, तो जो CJI ने कहा हमें नहीं पता, हमें तो 2 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए किस पार्टी ने कितना फायदा उठाया और कितना धन दिया। उसका खुलासे की खबर बननी थी, इंटरनेशनल खबर। इस हरियाणा के फेर बदल में वो खबर ना खबर बने और सिर्फ ये फेर बदल खबर बने, और वो खबर दब जाए, जनता तक उनकी बात ना जाए कि क्या हो रहा है। 4 निशाने साधे बीजेपी ने एक तीर में। लेकिन जनता इतनी नासमझ अब नहीं रही। आज नहीं तो कल
चीफ इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसका खुलासा भी करना पड़ेगा। बैकवर्ड के वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ऐसा ना मुख्यमंत्री का 6 महीने रखकर लोकसभा विधानसभा चुनाव कराकर इसका कैलेंडर बनाकर टांग दें, जैसे उमा भारती, विनय कटियाल और अर्जुन मुंडा और ना जाने कितने, कल्याण सिंह वगैरह और शिवराज चौहान जैसे बहुत सारे कैलेंडर बन गए। इसका भी कैलेंडर 6 महीने बाद ना बना दें, तो इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों, ना बीजेपी शोषण कर सके ना कांग्रेस शोषण कर सके, कि अगर तुम इसके साथ छेड़खानी करोगे तो तुम्हें धराशायी करके इधर हम इंडिया अलायंस को मजबूत कर देंगे। इसलिए आज का मैटर सिर्फ इतना ही है। जी राजकुमार सैनी जी, एक बात है, आपका जो कैंडिडेट लाते हो, जिसको इलेक्शन लड़वाते हो, या तो वो भाग जाता है या पैसों में बिक जाता है, या फिर वोट ही नहीं आती, आप बोलते हो मौजूदगी दिखाते हम। 270 वोट आए थे आपको आदमपुर में, और आप बात कर रहे हो सोनीपत से लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की। देखिए, आपने जहां तक कहा वो इलेक्शन हमने सिर्फ हाजिरी पूर्ति के लिए कहा था, लेकिन जहां से कभी मैंने जिस गांव का, जिस एरिया का दर्शन तक नहीं किया, ये तो फिर भी मान लो कि मेरे 300 आदमी वहां है। जिस एरिया में मैं कभी गया नहीं, जहां मेरा समाज नहीं था, जहां कोई लोगों के प्रचार नहीं, उसमें भी मेरे 300 आदमी थे। घूम फिर के नहीं, यहाँ मतलब बिना घूमे। इससे ज्यादा वोट तो एक वार्ड मेंबर के आ जाते हैं। सुनो, तो मैंने 40,000 भी लिए, मैं यहाँ भी कभी नहीं आया गोहाना में। और सफेदों में मैंने 15,500 लिए, जिनके बाप डिप्टी सीएम रहे, पीएम रहे, उनके साथ उसके तो इसमें बड़ौदा में मेरे 6700 आए थे, उसके 4300 आए थे ओम प्रकाश चौटाला के। फिर तो छोड़ देना चाहिए सबको इलेक्शन लड़ना। फिर जिनके बाप डिप्टी पीएम और सीएम रहे, मैं तो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन चुनाव प्रक्रिया में हम ये आपको बता देते हैं कि हमारी उपस्थिति, जहाँ नगर निकाय चुनाव है, अभी गोहाना का चुनाव एक 80 भाई को लड़वाया था, सिर्फ 1500 वोट से आ रहा, और ये बता दिया था जिसके घर में ना मोटरसाइकिल ना साइकिल। तो राजकुमार सैनी जी, जाटों से इतनी नफरत क्यों करते हो? जाट की बात करते हो, या जाट यहाँ से छोड़ देंगे? या फिर आपको लगा कि मैंने कहा, आप जैसी बात कर रहे थे, जाट सीएम रहा, मेरा सीएम खट्टर को नॉन जाट नहीं मानते थे आप? मेरा ये मैं ये पूछ रहा हूँ जो सीएम, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं आपके फोटोग्राफर को बता रहा हूँ कि देखना है भाई, ये फोटो जा रही है नहीं जा रही, इसमें 100% आरक्षण। इसमें क्या, मैंने पूछा कि कल परसों मेरी हुड्डा से मीटिंग जब हुई थी, मैंने कहा कि मेरी तेरी कभी बहस हुई? बोला ना। मैं कहा आपको ये तो मालूम होगा कि 35-1 का नारा बीजेपी ने दिया था, आपने आरोप मुझे पे लगाया। मेरी कोई बाइट, मेरी कोई प्रेस विज्ञप्ति या कोई ऑडियो वीडियो तुम दिखाओ तो सही। मैंने कहा 35-1 कहा था? आप बीजेपी में नहीं थे उस टाइम? मैं बीजेपी ने नारा दिया, आप बोल रहे हो? मैं बीजेपी को उस दिन छोड़ दिया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लीड कर गई थी बीजेपी। उसी दिन छोड़ दिया था कि मैं नपुंसक लोगों की जमात का शिकारी नहीं हूं, मैं तो मर्दों के साथ रहता हूं। और हकीकत में हम 100%, मैंने कभी नहीं कहा कि जाट को आरक्षण ना मिले। मैंने कहा कि ब्राह्मण बनिए, ठाकुर को 100% आरक्षण, जाति की जनगणना कराओ, सबको आरक्षित कर दो। अब देश की जरूरत ये है ताकि कोई किसी के साथ चीफ मिनिस्टर बनकर, प्राइम मिनिस्टर बनकर चीटिंग ना कर सके। बताइए, आपको इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, फिर आप कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर ब्राह्मणों को निशाने पे लेते हैं, क्या दिक्कत है आपको? आपको मालूम होना चाहिए, मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूं। मैं किसी ब्राह्मण के, जो ब्राह्मण खेती कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा, वो तो राष्ट्र निर्माण में लग रहा। जो लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में झोंक रहा, जब प्राण प्रतिष्ठा न पत्थर में कर सका, तेरे घर का कोई परिवार का मेंबर मरा, पहला उसी में कर लेना। कम से कम इस देश को मूर्ख तो ना बना। यहाँ जब मोहम्मद गौरी गजनवी सोमनाथ मंदिर को और इन सारे मंदिरों को लूट कर ले गए, अनुष्ठान करते रह गए कि अभी मुहूर्त नहीं निकला लड़ाई का, इतना वो पीठ पाड़ का सारे भगवान पाड़ कर ले गया। तो उस वक्त कोई भगवान इनको गजनवी हर को अंधा करना नहीं निकला, ना मारने निकला। राम मंदिर से खुश नहीं हुआ? कमाल है। वैसे एक बात बताओ मेरे को, राम मंदिर आपको नौकरी देगा, तनख्वाह देगा, या आपको कोई ऐसा पारितोषिक देगा जहां आपके बच्चे रोजगार कर लें?
वहां तो मैं लोग रोजगार करेंगे जो उस कमेटी के मेंबर हैं। इनके बैकवर्डों के लिए 400 किलो का घंटा बांध रखा है, नहीं तुम ये बजाओ। आपकी हुड्डा साहब से बात हुई तो क्या बोला उन्होंने, गठबंधन करेंगे या नहीं? मैंने उससे पूछा था, मैं कहा आज 70% अपर कास्ट हैं बीजेपी में हैं, और आप कहीं ऐसा ना प्राइवेट एंड सन्स बन जाए। मैं कहा तेरे डर में ये SC BC के भी 75% लोग उधर भाग जाएंगे बिना बुलाए। मैं कहा आपको लगता कि OBC के लोगों को बराबर में खड़े करके इस पार्टी को जिंदा करें आप? और SC BC के साथ जो खिलवाड़ हुआ 70 साल कांग्रेस के बीच में भी, और बीजेपी भी वही कर रही है कि हम इस देश के निर्माण में सर इकट्ठे होकर लगे। इनेलो पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन में जाने की इच्छा जताई थी, उनको तो लिया नहीं गया, आपको कैसे ले गया? वो तो पार्टी थी, एक विधायक भी था उनका। तो राजकुमार किसी भी तरफ हाथ बढ़ा दे, आज इतनी ताकत है। फिर बीजेपी में जा सकते हो? नहीं, कभी नहीं जाओगे। क्यों? ऐसा को मैंने कोई उनका चोर पर पार फिर कभी नहीं जाओगे, ये आप बोल रहे हो। मैं मनुवाद के खिलाफ हूं, और जहां मनुवाद फैलाया जा रहा हो मैं उसमें मेरी हमेशा से मैं जो विचारधारा मैच नहीं करती, मैं विचारधारा के विपरीत काम नहीं करता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई देखते रहिए, आगे वीडियो शेयर करते रहिए। धन्यवाद।